नाच न जाने आंगन टेढ़ा बेस्ट 10 वाक्य में प्रयोग। दोस्त, नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक मुहावरा है जिसका हिंदी भाषा में साधारण अर्थ होता है कार्य नहीं आने पर बहाना बनाना। मतलब अगर आपको कोई काम नहीं आता है और आप सीधे रूप में यह नहीं कहते हैं कि मुझे काम नहीं आ रहा है, बल्कि आप कहते हैं कि मेरे पास यह काम करने का समय नहीं है, तो असल में यही नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। मतलब आप असल में एक बहाना बना रहे हैं। वैसे दोस्त, आप अगर इस मुहावरे के वाक्य में प्रयोग के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए वाक्य में प्रयोग के बारे में जानें। दोस्त, नाच न जाने आंगन टेढ़ा के बेस्ट 10 वाक्य में प्रयोग कुछ ऐसे है। वाक्य में प्रयोग नंबर 1। सुनीता सभी को कहती है कि मैं नृत्य में माहिर हूं, मगर जब सुनीता को 26 जनवरी पर नृत्य करने को कहा गया तो वह पैर में मोच का बहना बताकर नृत्य नहीं कर रही है। यही है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आइए इस वाक्य में प्रयोग को समझने का प्रयास करें। तो दोस्त, इस वाक्य में प्रयोग में साफ समझ में आता है कि सुनीता को नृत्य नहीं आता है, मगर वह सबको कहती है कि वह नृत्य करने में माहिर है। मगर जैसे ही उसे नृत्य करने को कहा जाता है तो वह नृत्य न करने के लिए बहाना बना लेती है और कहती है कि उसके पैर में मोच है। तो इस तरह से सुनीता कार्य न आने पर बहाना बनाने का काम करती है और इसी कारण से यही पर कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वाक्य में प्रयोग नंबर 2। सुनील हमेशा खुद को संगीतकार के रूप में प्रस्तुत करता है, मगर कल जब 26 जनवरी पर सुनील से सही तरह से संगीत नहीं हुआ तो वह माइक को दोष देने लगा कि यह ठीक न था। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आइए इस वाक्य में प्रयोग को समझने का प्रयास करें। इस वाक्य में प्रयोग से समझ में आता है कि सुनील एक संगीतकार होने का दावा करता है, मगर असल में उसे संगीत आता नहीं है, मगर फिर भी वह अपने आप को संगीतकार बताता है। और जब 26 जनवरी का समय आया तो वह संगीत गाने के लिए स्टेज पर चला गया, मगर वहां पर उसने अच्छे संगीत नहीं गाया और फिर माइक के खराब होने को दोष देने लगा और कहता है कि माइक खराब था वरना मैं अच्छे से संगीत कर लेता। मतलब उसे संगीत आता है नहीं और वह कार्य न आने पर बहाना बनता है और इसी कारण से यहां पर इस मुहावरे का प्रयोग हुआ है। वाक्य में प्रयोग नंबर 3। कंचन अपने आप को हमेशा होशियार बताती है, मगर एक दिन अध्यापक ने उसे किताब पढ़ने को कह दिया। तब कंचन ने अच्छे से किताब नहीं पढ़ी और कहने लगी कि चश्मा जरा ठीक नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आइए इस वाक्य में प्रयोग को समझने का प्रयास करें। इस वाक्य में प्रयोग कंचन नाम की एक विद्यार्थी है जो कि अपने आप को काफी होशियार बताया करती थी, मगर एक दिन अध्यापक ने उसे किताब पढ़ने को कह दिया। अब कंचन क्या करे, वह खड़ी होकर किताब पढ़ने लगी, मगर किताब सही तरह से नहीं पढ़ी जा रही थी, जिस पर कंचन ने अध्यापक को कह दिया कि मेरा चश्मा सही नहीं है, मुझे दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा है, तो मैं किताब अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ। हालांकि असल में उसे किताब पढ़ना आता तक नहीं है, मगर वह बहाना बना रही है और यह कहती नहीं है कि मुझे किताब पढ़ना आता नहीं है, और यह असल में कार्य न आने पर बहाना बनाना हुआ और इसी कारण से यहां पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का प्रयोग हुआ। वाक्य में प्रयोग नंबर 4। सूरज कहता है कि वह कंप्यूटर चलाने में सबसे अच्छा है, मगर जब उसे कंप्यूटर ओपन करने को कहा तो वह कंप्यूटर खराब होने का बहाना बनाने लगा। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आइए इस वाक्य में प्रयोग को समझने का प्रयास करें। दोस्त, इस वाक्य में सूरज नाम के एक विद्यार्थी हमेशा कहता था कि वह कंप्यूटर सबसे अच्छा चलाता है। इसी कारण से एक बार उसे कंप्यूटर चलाने को कह दिया, मगर वह उस कंप्यूटर को ओपन तक न कर पाया और बहाना बनाने लगा कि कंप्यूटर खराब है। मतलब उसे कार्य तो आता नहीं है और यह वह सीधे रूप में न कहकर बहाना बना लेता है। इसी कारण से यहां पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा का प्रयोग हुआ है। वाक्य में प्रयोग नंबर 5।
कंचन हमेशा कहती थी कि वह पढ़ने में होशियार है, मगर जब परीक्षाओं में कंचन को अच्छे अंक नहीं प्राप्त हुए तो वह पेपर कठिन आया था कहने लगी। सच है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आइए इस वाक्य में प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्त, इस वाक्य में प्रयोग के माध्यम से कंचन नाम की एक विद्यार्थी कहती है कि वह पढ़ने में होशियार है, मगर जो पढ़ने में होशियार होता है उसे परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। मगर कंचन को अच्छे अंक नहीं प्राप्त हुए। इस पर कंचन पेपर टफ आने का बहाना बनाने लगी, मतलब उसे कुछ आता था नहीं और वह पेपर को कठिन बताकर बहाना बना रही है, और इसी कारण से यहां पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा का प्रयोग हुआ है। इस तरह से दोस्त, प्रत्येक मुहावरे के वाक्य में प्रयोग इसी तरह से किए जाते हैं। अब हम आपको कुछ वाक्य में प्रयोग और दे रहे हैं जिन्हें आपको समझाएंगे नहीं, तो यह कुछ ऐसे है। वाक्य में प्रयोग नंबर 6। वीणावादक को अच्छे से वीणा बजाना नहीं आ रहा था और वह वीणा के खराब होने का बहाना बनाने लगा। तब किसी ने कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वाक्य में प्रयोग नंबर 7। खेल प्रतियोगिता में सुनीता के हार जाने पर सुनीता ने कहा कि आज वह बीमार थी। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वाक्य में प्रयोग नंबर 8। पंकज ने फोन पे से गलत खाते में पैसे भेज दिए। जब इस बारे में उसके पिता को पता चला तो पंकज ने कहा कि यह मैंने नहीं किया, जरूर फोन ही खराब था। तब पंकज के पिता ने कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वाक्य में प्रयोग नंबर 9। राहुल के ध्यान नहीं रखने के कारण से बच्चे को चोट लग गई, मगर वह बच्चे की ही गलती बताने लगा। सच है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वाक्य में प्रयोग नंबर 10। किशोर अपने आप को शायर कहता है, मगर एक छोटी से शायरी में हार गया। तब किशोर कहने लगा कि मैंने जानबूझकर बच्ची को जीतने दिया था। तब किसी ने कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इस तरह से दोस्त, नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होता है। वैसे आपको बता दें कि यह एक तरह की लोकोक्ति है, जिसके कारण से इसका वाक्य में प्रयोग भी काफी बड़ा होता है। वैसे आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे दोस्त, आपको बता दें कि इस चैनल पर ऐसी ही जानकारी दी जाती है, इस कारण से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे।